हेलो साथियों, मेडिकल की पढ़ाई करने वाले सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे नीट पीजी की काउंसलिंग को लेकर। एमसीसी ने यहाँ पे मेडिकल छात्रों को प्रवेश प्रक्रिया के लिए काउंसलिंग कैलेंडर यहाँ पे जारी कर दिया है। विस्तृत शेड्यूल यहाँ पे जारी कर दिया है। इस बार मेडिकल में नीट पीजी काउंसलिंग है वो 4 राउंड में होने वाली है। उसमें राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और एक एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड भी होने वाला है। आज के वीडियो में हम पूरे नीट पीजी काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल विस्तार से बताने वाले हैं। आपको वीडियो अंत तक देखना है। अगर आप भी मेडिकल में पीजी काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं तो आपको इन सभी तिथियों से जानकारी से अवगत रहना जरूरी होता है, ताकि आप समय पे ही अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। एमसीसी ने यहाँ पे नीट पीजी काउंसलिंग का विस्तृत शेड्यूल यहाँ पे जारी कर दिया है। शेड्यूल की अगर बात करते हैं तो जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है वो उसका जो विंडो है वो 17 नवंबर को बंद हो जाएगा। तो विंडो में काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सितंबर से ही चल रही है और यहाँ पर सितंबर से ही चल रही है। आप यहाँ पे समय पे ही आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नीट पीजी में मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी ने लंबे इंतजार के बाद में आखिरकार शुक्रवार को ही नीट पीजी का विस्तृत शेड्यूल यहाँ पे जारी कर दिया है। आप ये शेड्यूल एमसीसी की वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। शेड्यूल के अनुसार बात करते हैं नीट पीजी राउंड फर्स्ट काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन विंडो है वो 17 नवंबर 2024 को बंद हो जाएगा। एमसीसी नीट पीजी काउंसलिंग 4 राउंड में होने वाली है। उसमें राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड होने वाला है। नीट पीजी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो 20 सितंबर से ही शुरू हो चुकी है। शेड्यूल के अनुसार अगर बात करते हैं तो एमसीसी 20 नवंबर 2024 को नीट पीजी फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट यहाँ पे जारी करने वाला है। पहले राउंड के लिए 17 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। इस काउंसलिंग के जरिए पूरे देश में ऑल इंडिया कोटे की 50% जो सीटें हैं एमडी एमएस जैसी मेडिकल सीटों पर यहाँ पे प्रवेश दाखिला आपको मिलने वाला है। नीट पीजी 2024 काउंसलिंग के शेड्यूल में चॉइस फिलिंग है वो आपको 8 नवंबर से ही एक्टिव हो जाएगी। उम्मीदवार को चॉइस लॉक करने के लिए आपको 10 दिन का समय दिया जाएगा, यानी आप 17 नवंबर तक तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और चॉइस फिलिंग की जो है वो 8 नवंबर से ही शुरू हो जाएगी, जो कि 10 दिन तक आप उसमें कर सकते हैं। इस साल एमडी एमएस पीजी डिप्लोमा कोर्सेज में दाखिला लेने के लिए वैसे ही काउंसलिंग काफ़ी देर चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो 19 नवंबर को नेशनल बोर्ड ऑफ काउंसलिंग इन मेडिकल चॉइस साइंस के खिलाफ नीट पीजी की सुनवाई होगी। नीट पीजी अभ्यर्थियों की मांग है कि एमबीईएसएस नीट पीजी 2024 की आंसर की और री स्कोर को लेकर जारी करे, ताकि मतलब ये कह रहे हैं कि आंसर की और री स्कोर दोबारा से जारी किया जाए। ये अभ्यर्थियों की एक बड़ी मांग है, ताकि परीक्षा में लागू की जो नॉर्मलाइजेशन की जो निष्पक्षता है या पारदर्शिता है वो सुनिश्चित हो सके। कोर्ट में डॉक्टर का कहना है कि एनबीईएमएस ने परीक्षा के कुछ दिन पहले एग्जाम में बदलावों की जानकारी जारी की थी, जिससे परीक्षा पर असर भी पड़ा था। पैटर्न में भी कंफ्यूजन है, इसलिए री स्कोर दोबारा से जारी किया जाए। अगर हम एम तिथियों की बात करते हैं राउंड 1 में, अगर राउंड 1 की अगर बात करते हैं तो पंजीकरण की जो काउंसलिंग पंजीकरण की अंतिम तिथि है वो 17 नवंबर रहने वाली है। ये आपको जरूर याद रखना है। पहले राउंड की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो अंतिम 17 नवंबर तक रहेगा। विकल्प भरना और उसे लॉक करना उसकी दिनांक है वो 8 नवंबर से लेकर आप 17 नवंबर तक आप इसे लॉक कर सकते हैं। यानी पंजीकरण आप 17 नवंबर तक कर सकते हैं, लॉक आप 8 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक आप विकल्प को लॉक कर सकते हैं। सीट आवंटन आपका जो होगा वो 18 नवंबर और से लेकर 19 नवंबर तक इन 2 दिनों में आपका सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस चलेगा और सीट आवंटन है वो 20 नवंबर को आपका कर दिया जाएगा। और दाखिला और रिपोर्टिंग की तिथि है वो आपकी 21 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक ये रहने वाली है। तो आप इस पहले राउंड के शेड्यूल को जान चुके हैं। 17 नवंबर आपकी अंतिम तिथि है। लॉक करना आपको 8 नवंबर से लेकर 17 नवंबर के बीच में, 18 और 19 को आपका सीट प्रोसेसिंग चलेगा, 20 को आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा और 21 से लेकर 27 तक आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर हम नीट पीजी के सेकंड राउंड के शेड्यूल की बात करते हैं तो सेकंड राउंड आपका शुरू होगा 4 दिसंबर से, आप पंजीकरण कर सकते हैं 9 दिसंबर तक। फिर आप विकल्प और लॉक कर सकते हैं 5 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर के बीच में। सीट अलॉटमेंट प्रोसेस आपका 10 और 11 दिसंबर को होगा। सीट आवंटन आपका 12 दिसंबर को होगा। प्रवेश और रिपोर्टिंग आपकी 13 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच में होंगे। और एमसीसी के द्वारा उम्मीदवारों के डेटा का संस्थानों के द्वारा सत्यापन है वो 21 से लेकर 22 दिसंबर तक आपका किया जाएगा। ये सेकंड राउंड का शेड्यूल है। अगर हम थर्ड राउंड की बात करते हैं तो थर्ड राउंड का जो शेड्यूल है वो नीट पीजी में 20 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2025 तक रहेगा। विकल्प और लॉक करने की तारीख 27 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2025 तक रहेगा। सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो 2 जनवरी से लेकर 3 जनवरी 2025 तक रहेगा और सीट आवंटन आपका 4 जनवरी को किया जाएगा। यानी थर्ड राउंड का सीट अलॉटमेंट 4 जनवरी को किया जाएगा। प्रवेश और रिपोर्टिंग की तिथि 6 जनवरी से 13 जनवरी के बीच में। एमसीसी के द्वारा उम्मीदवार के डेटा का सत्यापन आपका किया जाएगा 14 जनवरी 2025 से लेकर 15 फरवरी 2025 तक। ये आपके 3 राउंड हो गए। उसके बाद में शुरू होगा स्ट्रे राउंड काउंसलिंग राउंड। स्ट्रे राउंड काउंसलिंग का राउंड शुरू हो जाएगा। उसमें आपका काउंसलिंग पंजीकरण होगा 18 जनवरी से लेकर 21 जनवरी के बीच में और उसका जो सीट अलॉटमेंट है वो 24 जनवरी को जारी किया जाए। यानी 24 जनवरी तक आपका स्ट्रे राउंड काउंसलिंग भी कंप्लीट होने वाला है। नीट पीजी 2024 फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की प्रक्रिया 20 सितंबर से ही शुरू हो चुकी है। आपको पहले से ध्यान है। नीट पीजी का जो एग्जाम है वो 11 अगस्त को हुआ था। कुल उसमें अगर कैंडिडेट की बात करते हैं तो 2,28,540 कैंडिडेट उसमें उम्मीदवार थे। उसमें से 2,16,000
को 2 शिफ्टों में ये एग्जाम उन्होंने दिया है। नीट पीजी का जो रिजल्ट है वो 23 अगस्त को यहाँ पे जारी किया गया था। अगर आप दाखिला लेने जाएंगे तो आपके पास दस्तावेज की बात करते हैं, एमसीसी के द्वारा आपका अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, एनबी के द्वारा आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए और एनबीए के द्वारा जारी रिजल्ट और रैंक लेटर आपके पास होना चाहिए। साथ ही आपके एमबीबीएस या बीडीएस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रोफेशनल परीक्षाओं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। साथ ही एमबीबीएस और बीडीएस डिग्री प्रमाण पत्र या प्रोविजनल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। साथ ही यदि कोई अभ्यर्थी नीट पीजी काउंसलिंग के लिए एक से अधिक आवेदन जमा करता है तो काउंसलिंग प्रक्रिया से उसे बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको एक बार ही फॉर्म भरना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो या शेड्यूल हमने आपको बताया है नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर। नीट पीजी में 4 राउंड काउंसलिंग होने वाले हैं। अगर आप भी मेडिकल सेक्टर से हैं और आप इसमें भाग लेना चाह रहे हैं, आपने एमबीबीएस और बीडीएस का रख, तो आप इसमें, अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने तृतीय कंप्लीट आपको वीडियो में बता दी है। वीडियो को पूरा आपको सुनना है और अपने दोस्तों के साथ जल्दी शेयर करना है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।